वहीं पे बैठ के ऐसी मेरी रानी जल रही है, ऐसी बैठी है और मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग किसी से बात कर रही थी, दिखा रही। पवन सिंह आए, उन्होंने भी मुझे बोले कि माँ ये मत सोचना कि आपका बेटा चला गया तो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ आपके साथ, आजीवन आपका बेटा बन के रहूँगा। उन्होंने भी आपके नाम से नोटिस आया है, 4 जन के नाम से नोटिस आया। मेरे नाम पे है और अमित राय के और निशा पांडे के नाम पे। अब एक जन कौन है मैं नहीं जानती। अब माँ बोलती थी कि माँ एक माँ की एक बेटी गुजर जाती है उसके बाद वो मानहानि का केस करता है। यही बात आखिर क्या सोच रही है? वही उससे अभी प्रशासन, वही तो मैं बोल रही हूँ प्रशासन उसको कि इसको अनुराधा को मुंबई से अरेस्ट करके यहाँ पे लाया जाए और उनसे पूछताछ की जाए, उनकी मोबाइल खंगाली जाए कि भाई तुमने एक तो इतना मेरी रानी के साथ में इतनी साजिश रची गई और साजिश के तहत मेरी रानी को मारा गया, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई और तुम ये साजिश रचो मानहानि का धावा। नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। आज हमारे साथ फिर एक बार आकांक्षा दुबे की माँ जुड़ी है। मैं जानने का यही प्रयास करूंगा कि इतने दिन बीत गए, मतलब 15-20 दिन बीत चुका है, लेकिन कितना इंसाफ इनको मिला है भोजपुरी के द्वारा, भोजपुरी परिवार के द्वारा। इनके और भी कितने, मतलब जो भी दोस्त साथी हैं, कितने इंसाफ दिला पाए हैं पुलिस द्वारा, सारे मैटर पे हम बात करेंगे आज। सबसे पहले स्वागत है गंगा न्यूज में। मुझे 2 आरोपी पकड़े गए हैं, समर सिंह, संजय सिंह, और मुझे पूरा भरोसा है प्रशासन लगी हुई है और अपना काम कर रही हैं। और उनमें ये भी संदीप सिंह, अनुराधा, श्रद्धा पांडे, अरुण पांडे, होटल मैनेजर। मैं यही प्रशासन से कहना चाहूँगी कि वो लोग को भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें और कड़क से कड़क वो लोग के साथ वो हों और पूछताछ करें सख्ती से। और यही मेरा कहना है कि वो लोग को भी जल्द से जल्द ढूंढें और अरेस्ट करें, उनसे भी पूछताछ करें कड़क शासन से। और मेरा यही अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरी बेटी की केस में सीबीआई जांच कराएं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी लड़की को न्याय मिलेगा योगी आदित्यनाथ के दरबार से। अच्छा, ये बताइए कि होटल वाले के पे ऊपर केस हुआ है, हाँ, एफआईआर हुआ है उन पे? मैंने किया है। जब मैंने तो 2 तो आरोपी यही लोग थे, संजय सिंह, संदीप सिंह, समर सिंह। मैं जब यहाँ आई बनारस तो मुझे पता चला प्रशासन के कि ये संदीप सिंह 17 मिनट यही होटल छोड़ने आया था, ये रूम में था। तो मैंने बोला प्रशासन कि भाई इनको छोड़ना मत, इनको रखना आप, प्रेम से अगर बताता है तो प्रेम से पूछताछ कीजिए, नहीं सख्ती से पेश आइए और इसको छोड़ने का नहीं साहब जब तक मैं ना बोलूँ। तो मैं चली आई तो छोड़ दिए। और अनुराधा पांडे, अरे ये अनुराधा सिंह और अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे, अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे वही हमारी लड़की को पार्टी में लेके गए हैं और वो लोग को भी बुलाया जाए, वो लोग से भी सख्ती से पूछताछ करें, अरेस्ट करके अनुराधा को भी बुलवाया जाए, उनसे भी सख्ती से पेश कर पूछताछ करें और संदीप सिंह को, होटल मैनेजर को, ये लोग को भी अरेस्ट करें और सख्ती से पूछताछ करें। तो आप एफआईआर किए हैं होटल मैनेजर पे? हाँ, होटल मैनेजर पे मैंने, जब मुझे पता ये चला तो मैंने फिर से वो किया माने प्रशासन से। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि भोजपुरी के इतने अब बहुत सारे लोग आए आपके पास, लेकिन कौन-कौन मदद में, मतलब कि पूरा अच्छा से खाड़ रहे हैं? एक होता है ना कि पीछे से हम हैं आपके साथ लेकिन कोई नहीं है। वैसे ही आए थे, जैसे सब आए सब आश्वासन दिए, मेरे घर पे आए। भोजपुरी के बहुत से माने हीरो, कौन-कौन आया था जैसे? पवन सिंह आए, उन्होंने भी मुझे बोले कि माँ ये मत सोचना कि आपका बेटा चला गया तो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ आपके साथ, आजीवन आपका बेटा बन के रहूँगा। उन्होंने भी ये बोला। लेकिन फिर दोबारा कॉल किए कि नहीं, बात किए कि नहीं? पुलिस प्रशासन से मदद लिए कि नहीं? नहीं, जो अक्षरा सिंह फ़ोन करती थी, अक्षरा सिंह भी यही बोली कि माँ ये मत सोचना मैं भी आपकी लड़की हूँ, उन्होंने भी आश्वासन दिया। गुंजन सिंह भी और राकेश मिश्रा भी और ये अपना कल्लू भी, ये सब बोले कि माँ मैं आपका बेटा हूँ, आजीवन आपका बेटा रहूँगा। जो भी हमसे
कभी भी आपको जो भी ज़रूरत पड़े मुझसे भी झिझक बोलिए, मैं भी आपका ही बेटा हूँ। मुझे तो अभी मैंने फ़ोन नहीं किया है उन लोग को, करते हैं जैसे वो मौका मिलता है वो लोग को। हाँ, तो कहने का मतलब आप नहीं करी तो वो लोग किए कि नहीं कभी कॉल? हाँ, फ़ोन किए किए थे? हुँ, कौन-कौन फ़ोन किया था आपके पास? फ़ोन पवन सिंह भी करे थे, जी, अक्षरा सिंह भी करती हैं, जी, राकेश मिश्रा भी किए, गुंजन सिंह भी किए। जी, हाँ, जो आए थे कल्लू भी किए, सब जी। हाँ, मतलब सभी लोग हाल-चाल आपके जानते हाँ, हैं, हाल-चाल जानते हैं। हमेशा। हाँ, अच्छा ये बताइए पुलिस प्रशासन अभी क्या कर रही है? आपको क्या क्या लगता है कि हमको पुलिस प्रशासन इंसाफ दिलाएगी? अब सीबीआई जाँच क्यों माँग रही है? हाँ, अभी तो देखो 2 आरोपी पकड़े हैं, जी, अभी मुझे आश्वासन मिला है कि मुझे लग रहा है जी, कि मुझे इंसाफ मिलेगा, जी, यहाँ के प्रशासन ऊपर अभी भरोसा है जी, और यही मैं चाहती हूँ प्रशासन से कि अच्छा काम करे, दोनों आरोपी पकड़ के रखे हैं जी, और उनको रिमांड मिले और सख्ती से उन लोग के साथ में पूछताछ करें, जी, मोबाइल सबकी खंगाली जाए, जी, अनुराधा को भी बुलवाया जाए, अरेस्ट करें, संजय सिंह को श्रद्धा पांडे, अरुण पांडे होटल मैनेजर, जी, ये सबको भी पकड़े, जी, अरेस्ट करे और ये लोग का भी मोबाइल खंगाले और सख्ती से ये लोग से पूछताछ करे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरी यही विनती है, कि मेरी बेटी की केस में सीबीआई जाँच करे। जी। हाँ, अच्छा ये बताइए कि अनुराधा एक समय था टीवी पे आपसे रो रही थी। जब मैं देखा था एक टीवी डिबेट में चल रहा था तो आप बोल रही थी वो बोल रही थी कि आप मेरी माँ हो और रो-रो के बोल रही थी पूरा वियोग में कि वो आकांक्षा मेरी बहन है, मेरे दोस्त है, सब ये लेकिन क्या बात है कि आज आप पे मैं सुन रहा हूँ कि 1 करोड़ का मानहानि का केस किया। क्या सही बात है? अभी देखो वही जो मीडिया के सामने मैं लाइव आई हूँ, वही जी, सच्चाई है। जी, जो मैं जानती हूँ, मैंने सामने रखा था। जी, भाई उसने ही मुझे सबसे पहले फ़ोन किया, उन्होंने ही मुझे बताया कि माँ, आकांक्षा को क्या हुआ? मैं बोली क्या हुआ? बोलती है कि आकांक्षा ने सुसाइड किया। मैं बोली तुम्हारा दिमाग-वमाग तो सही है? फिर 15-20 मिनट बाद मेरे घर पे सब ऐसा जुटने लगे। फिर मेरे घर पे आई वो, तो मैं पकड़ के रोने लगी। मुझे भाई मेरी लड़की की सैलरी में मैं जानती थी। मेरे रूम के ओपनिंग में भी आई थी लड़की के, गणपति में भी आई थी, उसकी माँ आई थी, बॉयफ्रेंड आया था, ये आई थी। तो मैं यही सोची कि मेरी मेरी नानी की सहेली है, तो मैं पकड़ के रोने लगी अपनी बेटी को जैसा देख के। तो बोली कि माँ टिकट-विकट निकाले हो, कैसे जाओगे? तो मैं बोली बेटा क्या करूँ हमार रनिया त हमार सब कुछ करत रहिन, जब रनिये नहीं है तो के हमार निकाले? कैसे हम अपने रनिया के लगे जाई? तो बोली कि माँ मैं हूँ ना, मैं निकालती हूँ ना, मेरी भी बहन थी, मेरी भी जान थी। तो वही बोले हम कहा हमारा रनिया त टिकट निकाली वो जहाज का हमारा, मेरे बेटे का और हम लोग आए, वहाँ से फ़ोर व्हीलर भी करके दी ऑन द वे हम लोग बनारस आने के लिए। मैंने यही सोचा कि मेरी लड़की माने देखो अच्छी सहेली बनाई है बहन कि हमारा मदद कर रही है हमारे रनिया के पास पहुँचने में। मुझे फ़ोन भी करती थी रास्ते लेकिन जब यहाँ दूसरे दिन आई एयरपोर्ट जब हम लोग मैं बोली आप भी चलोगी? बोलती हाँ माँ मैं साथ में चलूँगी। एयरपोर्ट आई हम लोग को दी टिकट हम लोग चले मैं बोली नहीं चलोगी? बोलती माँ आप चलो मैं आती हूँ। लोग गए। तो दूसरे दिन आई वहाँ जहाँ पोस्टमार्टम हम लोग पहुँचे वहाँ पर, वहाँ आई और पोस्टमार्टम फटाफट कराई और फिर निकाली फटाफट तैयारी करी। तो हमारे यहाँ से गाँव से सब जाते हैं वहाँ पे एक घाट है, वो कौन-सा घाट वहाँ पे लेके जाते हैं। ये लोग बोले कि वहाँ पे लेके चलते हैं, तो बोलती है वहाँ पे क्यों? मणिकर्णिका घाट पे लेके चलो, मणिकर्णिका घाट पे लेके चलो। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, आपको कुछ देना नहीं, सब वहाँ पे इंतज़ाम हुआ है, सब कुछ मैंने कर दिया है इंतज़ाम। तो बोले ठीक है चलो मणिकर्णिका घाट अब हम लोग को तो इतना नहीं मालूम था, सब लेके गए मणिकर्णिका घाट। मैं तो बेहोश थी, मैं रिक्शे पे बैठी थी, सब बैठाए थे फ़ोन, तब ये मुझे निशा पांडे ने फ़ोन किया। बोलती है आंटी आप कहाँ जा रहे हो अपनी लड़की का शव लेके जला दोगी तो कुछ आपको आपकी लड़की को न्याय नहीं मिलेगा। मैं वही रिक्शे पर से कूद गई और वो मेरे यहाँ बोलती माँ क्या हुआ? मैं बोली रुको, रुको मेरी रानी को मत लेके जाओ। मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और वो निशा पांडे से बात करने लगी। तो निशा पांडे को शायद गाली भी दी और वही फिर मेरा मोबाइल अपने पास रखी, मेरे पास नहीं दी मोबाइल। मेरे लड़के का भी मोबाइल लेके अपने पास रखी, जिसका बहुत जन का फ़ोन आया पर ना उठाया ना हमको दिया।
जब लाश वहाँ जलने की तैयारी होने लगी तो मुझे बोलती माँ बैठो। मैं बोली बेटा हम अपने रनिया की जलत कैसे देखब? हम अपने रनिया की जलत न देखब, हम जात हई। वहाँ से मैं और मेरी बहन उठे, वहाँ से गिरते पड़ते हम लोग। मैं अपना मोबाइल ली, माँग के उससे लेके चल दी। और ये वहीं पे बैठ के ऐसी मेरी रानी जल रही है, ऐसी बैठी है और मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग किसी से बात कर रही थी, दिखा रही थी, वहीं बैठी थी। पूरा जलने के बाद में फिर सब हमारे घर के चलने लगे। वो भी चले गए। मेरे देवर बोले कि चलो ना भाभी के पास। तो बोलती है कि नहीं चाचा, जो काम के लिए मैं आई थी वो मेरा काम पूरा हो गया, मैं अब जा रही हूँ। वहाँ से इतना बोल के चली गई। ये लोग आए तो मैं बोली अनुराधा कहाँ है? बोलते वो तो गई। बोले मुझसे मिली भी नहीं। तो मैंने फ़ोन लगाया। मैं बोला कहाँ हो अनुराधा? बोलती है कि माँ मैं तो मेरा रिटर्न टिकट मैं तो निकल गई, तो सोची कि ट्रेन का ही टिकट निकाल लूँ, ट्रेन से ही चली जाऊँ, मुझे बोली। तो तो आई तो 3 घंटा ट्रेन लेट है। मैं रुक जाती हूँ 3 घंटे में फिर निकल जाऊँगी। यही बोली मुझे। लेकिन आज वही मानहानि के आपदा माँ बोलती थी कि माँ एक माँ की एक बेटी गुजर जाती है उसके बाद वो हाँ, मानहानि का केस वही करता है। देखो, यही बात आखिर क्या सोच रही है? वही उससे अभी प्रशासन वही तो मैं बोल रही हूँ प्रशासन को हुँ, कि इसको अनुराधा को मुंबई से अरेस्ट करके यहाँ पे लाया जाए हुँ, और उनसे पूछताछ की जाए, हुँ, उनकी मोबाइल खंगाली जाए हुँ, कि भाई तुमने एक तो इतना मेरी रानी के साथ में इतनी साजिश रची गई और साजिश के तहत मेरी रानी को मारा गया। मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई और तुम ये साजिश रचे हो मानहानि का धावा। हाँ? वो बोलते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तभी इनका ही वही हाल हुआ है अनुराधा का। आप तो दर्द में उनको तो दर्द में खड़ा होना चाहिए, एक बेटी का फर्ज अदा करना चाहिए, लेकिन मानहानि का दावा करके आखिर क्या साबित करना ना चाहते मेरी बेटी को बोलती मेरी जान थी, मेरी बहन थी, मेरी जान थी। एक तो तुम अपनी बहन की लड़ाई में बहन मानती थी, जान समझती थी, हैं? तो अपनी बहन के सामने कहीं मीडिया पे आई हो, कहीं न्यूज़ पे आई बोली हुँ, कि हाँ, मेरी बहन को मार डाला गया, साजिश रच के या कुछ भी। आपको तो लड़ना चाहिए ना जी, कि हाँ, जी, मेरी जी। बहन थी, मेरी जान थी। आप लड़ भी नहीं सकती थी तो छोड़ देती कोई बात नहीं है, लेकिन आप पे जब अच्छा ये कब पता चला कि आप पे मतलब मानहानि का केस हुआ? ये कैसे पता मुझे चला? मुझे पता चला कि मेरे वकील ने बताया कि अब आपके नाम से नोटिस आया है, 4 जन के नाम से हुँ। नोटिस आया। मेरे नाम पे है और अमित राय के हुँ, और निशा पांडे के नाम पे। अब हुँ, एक जन कौन है मैं नहीं जानती। हुँ। हाँ, तो मैंने वही बोला कि भाई आखिर निशा पांडे पे क्यों हुआ? अभी वही जो उन्होंने ये बोला कि आप अपनी लड़की का शव क्यों जलाने जा रही हो? जी। अगर जल जाएगी तो फिर आपको न्याय नहीं मिलेगा आपकी लड़की को। तो कोई मना कर दिया तो इस पे उस पे मानहानि कर हाँ, दी? उसी का मानहानि वही तो बोलते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? वही तो बोल रही हूँ। ठीक है, जो भाई आ जाओ ना, मैं प्रशासन से यही कहूँगी, उनको जल्द से जल्द मुंबई से अरेस्ट करके यहाँ पे लाएँ और उनसे कड़क से कड़क पूछताछ की जाए, उनकी मोबाइल खंगाली जाए। कहीं न कहीं ये बेटी बोलती है तो बेटी के का यही फर्ज होता है। बेटी का कुछ फर्ज होता है ना